जर्मी बेंथम जो हम पढ़ रहे हैं उसका उपयोगितावाद, जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद के इतिहास के बारे में हमने जाना। और जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है और उसने किसकी कृतियों का विमोचन किया, यानी कि उन्हें किन पुस्तकों की रचना की और उसका उपयोगितावाद क्या महत्व रखता है, क्या उसका स्थान है। अब उपयोगितावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जर्मी बेंथम को। अब बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वकील घराने में हुआ। बेंथम बचपन से ही प्रतिभाशाली था। वह अपनी प्रतिभा के बल पर उसने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास कर ली, यानी कि ग्रेजुएशन। बेंथम अपनी योग्यता के कारण अपने गुरुओं को अयोग्य और साथियों को मूर्ख समझता था, यानी कि बेंथम में असाधारण योग्यता थी तो वो सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं समझता था, उन्हें कोई इज्जत नहीं देता था। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश किया, यानी कि लॉ करने के लिए। 1772 में उन्होंने वकालत करना शुरू किया, लेकिन थोड़े समय बाद ही इसे छोड़ दिया और बौद्धिक आचार्य को थोड़े समय तक वकालत करने पर ही कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया और वकालत करने के स्थान पर अपने जीवन का ध्येय कानूनी पद्धति का संशोधन करना निश्चय कर लिया। आगे क्या दिया है? 1772 ईस्वी में कानूनी पद्धति के संशोधन कार्य में लग गया। जो कानूनी पद्धति है उसके संशोधन कार्य में लग गया और 1976 में प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार, क्या दिया है? शासन पर कुछ विचार, यानी कि फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या है? फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट्स, यानी कि शासन पर कुछ विचार 1776 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित हुई। उस समय में दिग्गज लिखने वाले असाधारण व्यक्ति थे। आगे क्या है? जर्मी बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उनकी गति थी। आगे 1788 में उनकी भेंट कुमारी यूमोंट से हो गई। फिर आगे 76 वर्ष की आयु में वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू नामक एक पत्र निकाला और 79 वर्ष की अवस्था में लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहे। उन्होंने आनंदपूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, थर्ड इजी ऑन पॉलिटिकल टेक्निक्स, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, फिफ्थ अनरेकल फैसिलिटीज एंड सिक्स्थ है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड लास्ट है रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स। अब बेंथम का उपयोगितावाद क्या सिद्धांत लेकर आया है? इसका क्या सिद्धांत है? नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जो नैतिकता है उसकी जो परंपरागत यानी कि पुरानी परंपराएं हैं उनका तो वह खंडन करता है और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, उनकी सुखवाद को स्थान देता है। उपयोगितावाद में बेंथम की विचारधारा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। इसने कहा है, बेंथम ने सभी धारणाओं को अस्वीकार करते हुए कहा है कि ईश्वरीय इच्छा प्राकृतिक विधि और अंतःकरण के व्यक्तिक या आत्मागत कल्पना मात्र है। आगे इन्होंने बताया है इसके कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व है। इसमें बेंथम ने क्या किया है? कार्य की उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्व दिया है, परिणाम को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, उसका क्या परिणाम निकलता है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। और इसका सुख और दुख का स्वरूप बताया उपयोगितावाद को। क्या बताया है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है।
यानी कि सुख और दुख का स्वरूप क्या है। उसके मत में सादे या सरल सुख 15 प्रकार के हैं। सुख दुख के स्रोत कौन कौन से हैं? बेंथम के अनुसार सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, किंतु वह व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में सुख और दुख नहीं होता। अब बेंथम के सुख और दुख के 5 स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, राजनीतिक अथवा कानूनी, नैतिक, सामाजिक या लौकिक और धार्मिक। अब आगे क्या बताया इन्होंने? विभिन्न सुखों के गुण का नहीं बल्कि केवल परिणाम का भेद है। इसके बारे में क्या बताता है? सुखों के गुण का नहीं, यानी कि सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण यह धारणा है कि सुखों में केवल परिणाम का भेद नहीं माना जाता, गुण ही है एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं।